हेलो एंड वेलकम टू द वाइटल स्टडी सेंटर। आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। हमने कल एग्जाम्पल्स करे थे जिसमें 4 एग्जाम्पल्स थे और मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो हमें अब उम्मीद है मुझे, है ना, कि तुम्हें एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया होगा। एंड वो जो 4 टू द पावर n वाला क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है, आई गेस 15 टू द पावर n दिया था और एक और दिया था 8 टू द पावर n, वो आप सभी ने कर लिया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। आप कब स्टार्ट करने वाले हैं? ठीक है, ज़रा मुझे बता देना कॉमेंट करके, है ना, क्योंकि छुट्टियाँ तो क्या है, छुट्टियाँ तो चलती रहेंगी, है ना। तो आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम बेसिकली चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर करने वाले हैं और पूरी के पूरे एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन है गिनती के, हम पूरे के पूरे 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जो हमने कल की वीडियो के अंदर पढ़ा था एग्जाम्पल्स के अंदर और जो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी थी, है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ओवरऑल हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड एट द लास्ट मैं तुम्हें और सारे क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है या फिर पीवाईक्यू में पूछे गए। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलो जरा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या देख के रखा हो, जरा पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं एंड इस अलग अलग पार्ट्स के अंदर जितने सारे क्वेश्चन है हमें इसके क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। डन। तो हमारे पास सबसे पहला क्या देके रखा हो, 140। तो 140 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा तो मैंने यहाँ पर लिया 140। ठीक है, ओवरऑल हमें पता है कि डिवाइड करते जाना है। तो जब मैं यहाँ पर 2 से करूँगा तो ये हो गया मेरे पास 70। ठीक है, अब मेरे साथ साथ करते चलो, कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, कॉपी बनानी है बाकायदा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर अगेन जब मैं 2 से करूँगा तो यहाँ पर कितना हो गया 35। अगेन जब मैं 5 से करूँगा तो ये हो गया मेरे पास 7 एंड जब मैं 7 से करूँगा तो कितना हो गया 1। डन। तो अगर मुझे 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, 140 इज इक्वल टू 2, तो यानी कि यहां पर हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, चलो ये हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय फिर कितना आ गया मेरे पास 7। डन, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन कर देंगे। 156 देके रखा हो तो ये हो गया मेरे पास 156। अगर मैं देखूंगा ध्यान से कि किससे डिवाइड होगा, है ना, तो अपन ट्राई कर लेते हैं क्योंकि लास्ट में 6 है तो ये 2 से होगा। 2 7 जा कितना आ गया मेरे पास 14। डन, फिर बचा 1 16, 2 8 जा 16। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये 2 से करूंगा तो 2 2 जा 2 3 जा 6 हो जाएगा 118। फिर ये 9 टाइम्स के अंदर अगेन ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 3। अगेन जब मैं यहाँ पे 13 ऑटोमेटिक हमारे पास प्राइम नंबर है तो ये हो गया मेरे पास 13 एंड इधर कितना आ गया मेरे पास 1। यानी कि अगर मैं 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 156 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया मेरे पास 13। ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। डन डन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, आगे चलते हैं। 3825 है ना, तो 3825 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये हो गया 3825। क्योंकि लास्ट में मुझे 5 दिख रहा है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये 5 से डिवाइड होगा, तो मैं 5 से ही पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो 5 से जब मैं करूँगा तो ये 5 7 जा 35 हो गया। ठीक है, 35 3 बचा, है ना, 32 6 टाइम्स के अंदर 30 एंड 5 टाइम्स के अंदर 25। अगेन ये 5 से हो सकता है, 5 1 जा 5 6 7 2 26 5 5 जा एंड फिर ये 3 टाइम्स के अंदर चले जाएगा 153। अब जरा मुझे बताओ 153 किससे होगा, है ना, 153। डन, 6 एंड 3 9, आई गेस 3 से हो जाएगा, बिल्कुल 3 से। 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। अगेन ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, ये 1 एंड 7 17 एंड 17 हमारे पास प्राइम नंबर है तो ये 17 से कितना आ गया मेरे पास 1। तो अब अगर मुझे यहाँ पर 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो मेरे पास 5 वाले 2 हो गए और 3 वाले 2 हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया मेरे पास 7। ये क्लियर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो मुझसे करने से पहले तुम लोग कर रहे होंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन करते हैं 5005 वाला। ये हो गया मेरे पास 5005। ठीक है, जब यहाँ पर मुझे लास्ट में 5 अगर दिख रहा है तो मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मेरे पास कितना हो गया 5 1 0 0 5 नहीं, कहाँ से
5 नहीं 1 होगा ना, ठीक है। 100 कितना आ गया मेरे पास, 1001, ठीक है। अब ये 1001 किससे डिवाइड होगा, चलो मुझे बताओ। 1 और 1 2 3 से नहीं होगा, ठीक है। 7 से हो जाएगा क्या, चेक करो जरा। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 7 से हो जाएगा, 7 से डिवाइड करते हैं ना। तो ये 7 से 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, करेक्ट, सही है। 28 30 था ना, तो ये हो गया 21, एंड 21 से 7 3 जा, करेक्ट, ये हो गया मेरे पास 143। 143 किससे होगा, 7 8 नहीं 9 10 11 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, 11 से हो जाएगा। 11 से जब मैं करूँगा तो 11 1 जा 11, डन। 3 बचा है ना, और 11 3 और 13 ऑटोमेटिक हमारे पास प्राइम नंबर होता है, तो 13 से कितना आ गया मेरे पास 1। यानी कि हमारे पास 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने अगर मैं जाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय कितना 11 एंड 13, ये 11 एंड 13 यहाँ पर कोई से वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, तो इसलिए पावर में कोई वैल्यू नहीं आया है। डन, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं ना, 7429, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 7429, चलो डिवाइड करते हैं ना। और 2 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में हमारे पास 9 दे के रखा हुआ है। 3 हमारे पास प्राइम नंबर होता है, तो मैं ऐड करके चेक कर लेता हूँ, तो कितना मेरे पास 9 एंड 2 9 एंड 2 11, 11 एंड 4 15, 15 एंड 7 22। 3 से नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 लास्ट में 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 से भी नहीं जाएगा। 6 छोड़ते हैं, 7 से चले जाएगा क्या, 7 35 नहीं, ये 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 35 हो गया, और ये नहीं ये लास्ट में 9 आ जाएगा, है ना। 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 नहीं 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 से नहीं जाएगा। 11 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। 13 चेक करो एक बार, 13 5 जा 65, ठीक है, 65 हो गया ये। आई गेस 13 से भी नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 14 नहीं लेंगे, 15 नहीं लेंगे, 16 नहीं लेंगे, 17 से ट्राई करते हैं ना। 17 से एक बार ट्राई करते हैं, चलो 17 से ट्राई करते हैं, डन। तो 17 का टेबल पढ़ो, 17 4 जा कितना हो जाएगा 68, है ना। 68 एंड 68, तो ये 62 हो गया। 3 टाइम्स में 62, है ना। 51 हो गया एंड 62, तो ये 11 हो गया। तो और 119 नहीं 119 पक्का 119 ही होगा। एंड 17, ये 119 एंड 17 इंटू में 7, हाँ बिल्कुल ये 119, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 7, ये 17 से डिवाइड चला गया, ठीक है। अब 17 से पहले तक 1 से भी डिवाइड नहीं हुआ था, तो अब वापस से 17 से पहले वाले जितने सारे प्राइम नंबर है उससे डिवाइड नहीं होगा ये, है ना। तो अगर हमारे पास 437 आ गया तो 17 के अब बाद ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये वापस 17 से तो डिवाइड होगा नहीं। 17 के बाद 18 प्राइम नंबर नहीं होता, 19 से चेक करते हैं, ठीक है। 19 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 19 2 जा 38, डन। 19 2 जा 38, सही है। 38 एंड कितना बच गया मेरे पास 557, 3 टाइम्स में, एंड 23 ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये हो गया मेरे पास 23 इंटू में 1। हाँ भाई, ये लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन था जहाँ पे हमें ज़्यादा नंबर से ट्राई करके सोचना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे यहाँ पे हटाता हूँ मैं, इनको हटा देता हूँ। अब अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने जाऊँगा तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ये हो गया मेरे पास 7429 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 17 इंटू में 19 इंटू में कितना आ गया मेरे पास 23। ये तीनों के तीनों बड़े बड़े प्राइम नंबर्स है, ठीक है। एनीवे चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ओवरऑल जो हमने रिलेशन सीखा था, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर वीडियो के अंदर, वो रिलेशन हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को, तो हम फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है।
तो 26 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले जरूरत पड़ेगी। तो 26 से 2 से डिवाइड करूंगा तो ये हो गया 1 एंड 3 एंड अगेन 13 से करूंगा तो इधर कितना आ गया मेरे पास 1। 91 का करूंगा तो मेरे पास 91 किससे डिवाइड होगा, चलो मुझे बताओ। 3 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से 7 1 जा 7 2 21 7 3 जा, तो ये हो गया मेरे पास 13 एंड ये कितना आ गया मेरे पास 1। हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इन सब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखता हूँ तो 26 का मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू में 13 एंड 91 का क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया 7 इंटू में 13। अब मुझे यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे प्राइम नंबर्स लेते हैं। सारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं जरा मुझे बताओ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 2 7 एंड 13, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू में 7 करूंगा तो 13 इंटू 7 करने पे 91 आ गया मेरे पास। एंड 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एक मिनट, अरे ब्लैक स्क्रीन कैसे हो गई, एनीवे चलो। एनीवे कोई ग्लिच आ गया था, है ना। यहाँ पे 2 इंटू में कितना हो गया 91, तो 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 2, ये यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास 2 और 9 2 से कितना हो गया मेरे पास 18, यानी इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास 182। ये हमारे पास एलसीएम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करने जाऊंगा तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हम कॉमन प्राइम की बात करते हैं। यहाँ पर कॉमन प्राइम कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर जो मुझे कॉमन प्राइम दिख रहा है वो कॉमन प्राइम क्या है मेरे पास 13, तो यहाँ पर 13 हो गया। अब पावर का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक का भी पावर नहीं देके रखा, 1 देके रखा, तो हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ कितना निकल गया, तो एचसीएफ निकल गया हमारे पास 13 और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना निकल गया 182। अब मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, चलते हैं जरा आगे नेक्स्ट। चलो अब जरा मुझे बताओ रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप हमें पता है कि अगर मैं चलो देखो, अगर मुझे पता है कि LCM HCF मल्टीप्लाई बाय अगर LCM निकालता हूं तो ये इक्वल होता है A इंटू में B के, यानी कि दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा और LCM HCF को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। अब अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू हमारे पास क्या देके रखा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास HCF मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया हमारे पास LCM। अब तुम जरा मुझे बताओ कि ये LCM एंड HCF क्या निकला है, ये निकला है 182 एंड 13। यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया मेरे पास 182 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया मेरे पास 13। डन, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करूंगा, 13 2 जा 26 हो गया, ये मेरे पास 2, 13 8 जा कितना आ गया 104, बिल्कुल 104 एंड ये 2 कितना आ गया 106, कितना हो गया मेरे पास 10 और बचा एंड 13 1 जा 13 एंड 10 करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 2366। वैसे ही जब इसका मैं RHS निकालूंगा यहीं पर, चलो आ जाओ भैया, चलो देखो जब मैं यहाँ पे RHS कैलकुलेट करूंगा तो RHS की वैल्यू क्या है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। दोनों नंबर्स कौन कौन से है जरा मुझे बताओ। दोनों नंबर से हमारे पास 26 एंड 91, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ 26 इंटू में कितना आ गया मेरे पास 91। अब यहाँ पे पीछे जाके मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना बताऊँ। चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना बताता हूँ। ये 26 और यहाँ पर क्या मैं मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस में 1 कर दूँ। अब ये क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है सीख लो। मैंने कुछ ही नहीं किया, बस 91 को यहाँ पे 90 प्लस 1 कर दिया। अब 90 का मल्टीप्लाई 26 से करूंगा, 1 का मल्टीप्लाई 26 से करूंगा और ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो ये हो गया मेरे पास 0 9 6 कितना हो गया 54 5, ठीक है, एंड 9 2 18 एंड 5 कितना आ गया मेरे पास 23, है ना। एंड प्लस 26 का मल्टीप्लाई किया तो ये गया मेरे पास 26। यहाँ पर जब मैं ऐड करूंगा तो हो गया 6 4 एंड 2 कितना आ गया 6 और यहाँ पर कितना आ गया 23। देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक तो तरीका ये है कि मैं पीछे जाकर मल्टीप्लाई कर लूँ और एक तरीका ये है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 91 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 90 प्लस 1 से और अलग अलग मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो गया ना कि थोड़ा सा ईजी हो गया।
एक स्टेप लेंदी हुआ लेकिन थोड़ा सा ईजी हो गया। तो यहाँ पर भी 2366 आ गया, यहाँ पर भी 2366 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, राइट हैंड साइड। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेंस वेरीफाइड। डन, क्लियर हो गई बात, ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कंप्लीटली। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें सेम करना है, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है एंड फिर मुझे रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। करते हैं जरा क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। कितना हो जाएगा, तो मैं 2 से करता हूँ, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 1 11, 2 5 ज़ा, ठीक है, एंड 2 5 ज़ा। डन। अगेन अब ये 5 से होगा तो ये कितना हो गया, 5 5 ज़ा, एंड ये कितना हो गया 1। अगेन 3 से हो जाएगा क्या, 3 से हो जाएगा, ये हो गया 1 एंड 7 एंड फिर 17 से ये कितना आ गया मेरे पास 1। वैसे ही जब मैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो ये 2 से अलग अलग हो रहा है ना, हाँ, 2 से कितना हो गया, 2 4 जा 8, 1 12, 2 6 जा 12। अगेन 2 से करूँगा तो कितना आ गया 23 एंड फिर ये 23 से कितना आ गया मेरे पास 1। अब मैं यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालता हूँ इन दोनों का, ठीक है, फिर बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लिखता हूँ तो ये हो गया 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में कितना हो गया 2 3 5 एंड 17। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। चलो, एंड 92 का हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 2 इंटू में 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, इसको 2 का स्क्वायर कर देते हैं। चल, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 23। अब अपने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं और एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। देखो, जब मैं यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करने जाऊँगा तो एलसीएम क्या होता है, सारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए। सारे प्राइम नंबर बताओ, तो मुझे 2 दिख रहा है प्राइम नंबर, मुझे 3 दिख रहा है प्राइम नंबर, मुझे 5 दिख रहा है, मुझे 17 दिख रहा है और मुझे 23 दिख रहा है। अब आप जरा मुझे बताओ कि हमें एलसीएम के लिए लो पावर लेते कि हाई पावर, तो हम अपोजिट हमें याद करके रखा हुआ है। एल ये मतलब क्या हो गया, लो, तो एल से हाई मुझे याद रखना है। तो इसका हाईएस्ट पावर अगर ढूंढने जाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर। डन। 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का पावर क्या है 1, 5 का पावर हाईएस्ट 1 दिख रहा है, 17 का पावर 1 दिख रहा है एंड फिर कितना के 23। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना। अब सच में मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। दिमाग तुम्हें ये लगाना है कि कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आ सकती है। जैसे यहाँ पे 510 दिख रहा है तुम्हें 510। अब ये मल्टीप्लाई किस किस को करके आए, 2 5 3 एंड 17 ढूंढते हैं। एक 2 यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है, 2 5 है ना। ये यहाँ पे मैंने ऐसा मार्क इसलिए किया क्योंकि एक ही 2 ले रहा हूँ। 2 5 3 17, 2 5 3 एंड 17। अगर इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 510 मल्टीप्लाई बाय एक 2 यहाँ का बचा हुआ है और एक यहाँ से कितना बच गया मेरे पास 23। डन, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया मेरे पास 0, यहाँ पर ये हो गया मेरे पास 2 एंड 5 2 से कितना आ गया मेरे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया मेरे पास 20। सॉरी 20 नहीं, ये 23 है, हटाओ इसको। चलो देखो, यहाँ पे हो गया मेरे पास क्या 510, समझ में आना कहाँ से है। तो यहाँ से हमारे पास 23 बचा था और एक 2 बचा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया ताकि मेरा कैलकुलेशन जो है ना वो क्या हो जाए, ईजी हो जाए। फिर मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया एंड 1 0 2 0 हो गया और ये कितना आ गया मेरे पास 23। अब अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो एक 0 तो एज इट इज़ लगा देते हैं। 23 का अगर मैं डबल करता हूँ तो कितना आ जाएगा 46, तो ये 46 एज इट इज़ हो गया एंड 23 का 1 टाइम्स कितना आ गया मेरे पास 23, यानी 2 3 4 6 0, ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। चल आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालने जाऊँगा तो मुझे बताओ एचसीएफ के अंदर हम क्या देखते हैं, कॉमन नंबर्स कौन से। तो तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू कॉमन दिख रही है, वो क्या है मेरे पास 2, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया 2 लिख दिया। डन, ये हो गया मेरे पास 2 और h का मतलब हाई होता है, ठीक है, तो हमें लो पावर लेना है और 2 का लो पावर 2 का लो पावर मुझे क्या दिख रहा है 1, तो हमारे पास इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF हमारे पास 2 हो गया, है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ इसका HCF कितना आ गया 2। अब क्या करना है, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। चलो करते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करने अगर मैं जाऊँगा तो पहले रिलेशनशिप लिखता हूँ। क्या होता है हमारे पास LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B।
तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूँ, ढूंढते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, LCM मल्टीप्लाइड बाय कितना देके रखा हुआ है, HCF। अब जरा मुझे बताओ, LCM की वैल्यू लंबी चौड़ी आई थी 23460 है ना, यहाँ पे लिखता हूँ 23460 मल्टीप्लाइड बाय HCF की वैल्यू छोटी सी आई थी, कितना है मेरे पास 2, ये हो गया मेरे पास 2। और अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया 0, 6 2 जा 12 2 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 3 2 जा कितना आ गया 6 एंड 2 2 जा कितना आ गया 4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये 2 है। अब यहीं पे मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालता हूँ। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों नंबर्स 510 एंड 92, 510 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया मेरे पास 92। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं उनको ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है। या फिर अगर तुम डायरेक्टली भी चाहो तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। एनीवे देखो इधर, ये सबसे पहले ये 10 को हटा देता हूँ, तो मैंने 10 को मैंने बाहर कर दिया। जैसे 510 दे के रखा हुआ है, क्योंकि अपने को कैलकुलेशन भी सीखना है। 510 जब दे के रखा तो मैंने 10 को बाहर कर दिया, ठीक है। 51 यानी कि 51 इंटू 10 कर सकता हूँ, ये हो गया मेरे पास 51 मल्टीप्लाइड बाय ये 92 को क्या मैं 90 प्लस में 2 कर दूँ, जरा सोचो। ये 10 को तो मैं बाहर ही रखता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। अब अगर मैं यहाँ पे 51 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, एक तो डायरेक्ट या फिर बोल तो डायरेक्टली सिखा देता हूँ। चलो पहले ये कर लेते हैं, फिर एक और ट्रिक मैं तुम्हें बताऊँगा ना। 51 का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, चलो मुझे बताओ। 51 का 90 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक 0 हो गया, ये हो गया मेरे पास 9, 9 5 से कितना आ गया 45 एंड प्लस 51 का अगर मैं डबल करूंगा तो क्या 102 आएगा, तो ये हो गया मेरे पास 102। इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 10 मल्टीप्लाइड बाय। अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 2, यहाँ पे 9 एंड 0 कितना आ गया 9, 5 और 1 कितना आ गया मेरे पास 6 और ये कितना आ गया मेरे पास 4। ऐसे ही कुछ दिख रहा है क्या, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 46920। यहाँ पे बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना आ गया राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। अच्छा, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ना तुम डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो कि 51 और 92 का मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा बस कैलकुलेशन समझाना था, मुझे इजी करना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर दिया है। डन, क्वेश्चन समझ में आया है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाले भी कैलकुलेशन समझ में आया कि अगर बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, थोड़ा सा समय कैसे बचाएंगे, क्योंकि पेपर के अंदर हमें समय तो बचाना है, क्लास 10th बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर भी हमें वही सेम टू सेम काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास 336। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करने जाऊँगा तो सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से कितना आ गया मेरे पास 84। अगेन जब मैं 2 से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास 42। अगेन 2 से करूँगा तो कितना आ गया 21 एंड यहाँ पर 3 से होगा तो 7 एंड फिर 7 से होगा तो कितना आ गया 1। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो ईजी हो गया होगा, है ना तुम्हारे लिए। 54 का अगर मैं करने जाऊँगा तो ये किससे डिवाइड होगा, जरा मुझे बताओ। कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 1 जा 3 24, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे 3 से कर दिया, या फिर 2 से भी कर सकते हैं, पहले 2 से कर लेते हैं। चलो 2 से करते हैं ना। कहाँ गया, चलो 2 से जब मैं यहाँ पे करूँगा तो 2 2 जा 4 हो गया, 114, 2 7 जा एंड अगेन 3 से करूँगा तो 9, फिर 3 से करूँगा तो 3 एंड 3 से करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास 1। अब अगर मैं इसका LCM HCF निकालने जाता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 336 इज इक्वल टू 2 टू द पावर कितने हैं जरा मुझे बताओ, 1 2 3 4 यानी 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 7, ये हो गया 3 एंड इंटू 7। अगेन 54 का जब मैं यहाँ पे लिखने जाऊँगा तो ये हो गया मेरे पास 2 इंटू में 3 टू द पावर 3। क्लियर हो गई बात ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर मैं यहाँ पे LCM एंड HCF निकालने जाता हूँ तो हमारे पास इसका LCM कैसे निकालते हैं आप जरा मुझे बताओ। LCM के अंदर हम सारे के सारे प्राइम नंबर्स लेते हैं। कौन कौन से प्राइम नंबर दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है मुझे 3 दिख रहा है एंड मुझे 7 दिख रहा है। L से मुझे लो याद आता है तो मुझे हाई पावर लेना है। जब मैं हाई पावर लूँगा तो 2 का हाई पावर कितना देके रखा हुआ है 4, यहाँ पे 2 टू द पावर 4 कर दिया। 3 का हाई पावर कितना देके रखा हुआ है, 3 का हाई पावर मेरे पास 3 देके रखा हुआ है एंड 7 का हाई पावर मेरे पास 1 है।
अब इसको मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डन। तो हम थोड़ा सा तरीका अपनाते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उसके प्राइम नंबर्स अपन देख लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़े नंबर्स यार ढूंढ, है ना। सबसे पहले यहाँ पे 2 2 2 2, यहाँ पे 2 to the power 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 3 3 6। तो देखना ध्यान से ना मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 to the power 4 लिखा मैंने, फिर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे 7 लिख रहा हूँ। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके जो प्राइम नंबर है उसको मैंने एक साथ लिख लिया। तो यहाँ से बचा क्या, देखो 2 to the power 4 पूरा आ चुका है। यहाँ पर 3 का स्क्वायर को मैंने साइड में कर रहा हूँ, ये हो गया 3 का स्क्वायर। डन। क्योंकि एक 3 तो ऑलरेडी ले चुका हूँ, एक 7 यहाँ पे ले चुका हूँ। मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो वैल्यू देख के रखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे पता है कि 3 3 6 ही आना है और इंटू में 3 का स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास, 9। क्लियर हुआ। समझदारी से काम लेना है, बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने बैठ जाऊंगा तो ऐसे ही समय पर चला जाएगा। अब अगर 9 से मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा सा इजी हो गया। 9 6 54, कितना आ गया मेरे पास, 5। 9 3 27 एंड 5 कितना हो गया, 32। ये हो गया 2, कितना आ गया मेरे पास, 3 एंड 9 3 27 एंड 3 अगर मैं करूंगा तो 27 एंड 3 30 आ जाएगा क्या, बिल्कुल सही। एक बार देख लो, 5 2 3 9 3 हाँ बिल्कुल 3024, इसका क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम। अब अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो एचसीएफ के लिए तो मुझे कॉमन प्राइम चाहिए। कॉमन प्राइम क्या है, 2 भी है और 3 भी है। 2 जो हमारे पास कॉमन प्राइम है तो उसका मुझे h से हाई आ जाता है, तो मुझे लो पावर चाहिए। लो पावर कितना है, 1 है एंड 3 का भी लो पावर कितना है, 1। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 6। चलो ये चीज़ क्लियर हुआ, मैंने क्या बोला। अब हमें एक और काम करना है, वो ये है कि मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं HCF निकालता हूँ तो LCM इंटू में HCF हमारे पास क्या होता है, A इंटू में B, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करके। इसके लेफ्ट हैंड साइड को हम देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को अगर मैं देखूंगा तो ये आ गया मेरे पास LCM मल्टीप्लाई बाय मेरे पास क्या आ गया, HCF। LCM की वैल्यू हमारे पास कितनी देके रखी हुई, जरा मुझे बताओ। LCM की वैल्यू 3024, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया मेरे पास 3024 मल्टीप्लाइड बाय HCF, हमने 6 निकाला है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 28, कितना आ गया मेरे पास, 2। 6 2 जा कितना आ गया, 12 12 13 14, ये हो गया मेरे पास 14, क्योंकि 0 था तो मैंने पूरा 14 लिख दिया। एंड 6 3 जा कितना आ गया मेरे पास, 18, 18148 आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर मैं इसके राइट हैंड साइड को निकालने जाऊंगा तो राइट हैंड साइड दोनों नंबर्स बताओ जरा मुझे, 336 एंड 54। चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया 336 इंटू में 54। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है कि मैं पीछे यहाँ पर पीछे जाऊँ, 336 लिखूँ, उसके नीचे 54 लिखूँ और मल्टीप्लाई करूँ। दूसरा तरीका क्या है कि 336 मल्टीप्लाई बाय, है ना, 54 को ब्रेक करो दो पार्ट्स में, सिंगल नंबर्स में, ठीक है। 9 6 जा कितना होता है, हाँ 6 9 जा कितना होता है, 54 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे 9 इंटू में 6 लिख सकता हूँ, है ना। अब पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बात बराबर ही है। चलो जरा यहाँ पे करते हैं। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 6 जा कितना आ गया, 54, कितना आ गया, 5। देखो वो सेम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जो पीछे किया था। 9 3 जा 27 एंड 5 32 हो गया, मेरे पास 3 बचा। 9 3 जा 27 एंड 3 कितना आ गया, 30। ये 3024 देखो यहाँ पर भी करके रखा हुआ है। ये 6 और मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन 18148 ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाला, फिर हमने राइट हैंड साइड निकाला और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली सेम है, मतलब इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, हेंस वेरीफाइड। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस कंप्लीट हो गया होगा, 3 ही पार्ट थे, बिल्कुल 3 ही पार्ट थे, है ना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 क्या देखे रखा हो, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे यहाँ पर LCM एंड HCF कैलकुलेट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मेरे हिसाब से तुम्हें ये क्वेश्चन करना आ गया होगा, क्योंकि हम हर बार LCM HCF निकाल रहे हैं। बस फर्क इतना ये है कि यहाँ पर हमें 3 नंबर्स दे दिए। कोई बात नहीं, करेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ करते रहो, है ना, मेरे साथ साथ करते रहोगे ना, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपनी हिम्मत बनाए रखो, ठीक है। और बस तुम्हें ऐसे स्क्रीन को देखते नहीं रहना है ना, कॉपी पेन उठा के उसके ऊपर क्वेश्चंस करते रहना है ना, तो क्वेश्चंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डन। चलो स्टार्ट करते हैं।
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो करते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया 12, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये हो गया 2, 6, अगेन 2 से करूंगा तो कितना आ गया 3, एंड अगेन 3 से करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 1। 15 का करते हैं तो ये हो गया मेरे पास 15, 3 5 जा 15 एंड 5 से कितना आ गया 1। ये तो आसान क्वेश्चन है। 21 का हम करने जाएंगे तो 3 से 7 एंड 7 से कितना आ गया मेरे पास 1। अब आप जरा मुझे बताओ, यहाँ पर जब मैं करने जाऊँगा ये हो गया मेरे पास 12 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 15 का करने जाऊँगा तो यहाँ पे 3 इंटू में कितना आ गया 5 एंड 21 का करूँगा तो कितना आ गया 3 इंटू में 7। सिंपली मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ ही तो निकालना है। अब जरा मुझे बताओ, अगर मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊँगा तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, सारे प्राइम नंबर चाहिए मुझे और मुझे हाई पावर चाहिए। सारे प्राइम नंबर ढूंढने जाऊंगा तो मुझे 2 दिख रहा है, मुझे 3 दिख रहा है, मुझे 5 दिख रहा है और मुझे 7 दिख रहा है। 2 का हाई पावर क्या है, 2 का हाई पावर स्क्वायर ही हो गया 2 का स्क्वायर, 3 का हाई पावर 1 ही है, 5 का 1 है एंड 7 का भी 1 है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 है ना, 4 5 जा कर दो, क्यों 4 5 जा करने पे 20 आ जाएगा। ये हो गया 20 इंटू में यहाँ पे 3 7 जा कितना आ गया 21। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 21 तुझे कितना आ गया 420, इसका हमारे पास आंसर हो गया एलसीएम का। अब अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो एचसीएफ के लिए क्या बोलूँगा जरा मुझे बताओ। एचसीएफ के लिए मुझे कॉमन प्राइम चाहिए। कॉमन प्राइम बताओ जरा मुझे। कॉमन प्राइम अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ तो मुझे 3 दिख रहा है, तो बस यहाँ पर 3 होगा और हाई पावर क्या लेना है, यहाँ पे पावर ही नहीं है, 3 का एक ही पावर है, तो इसका हमारे पास एचसीएफ कितना हो गया 3। अच्छा एक चीज़ याद आ रही है कि यहाँ पर वो जो रिलेशनशिप है ना वो काम नहीं करता है, ठीक है, जस्ट रिमाइंड करवा रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन के अंदर भी नहीं दे के रखा होगा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें करना है 7 है, 7 23 एंड 29। अरे क्या बात है, क्यों ही दे दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्वेश्चन क्यों ही दे दिया। देखो 17 का इधर देखो 17 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या ही करूँगा, वो तो खुद में ही एक प्राइम नंबर है ना। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो बस ज़्यादा ऐसा लिख सकता हूँ 17 इंटू में 1, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करूँगा वो खुद ही प्राइम नंबर है। 23 का अगर मैं लिखूँगा तो ये भी कितना होगा 23 इंटू में 1, बस लिखना है। 29 का कैसे करूँगा तो ये हो गया मेरे पास 29 इंटू में 1। क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, 1 बस इसलिए लिखा है क्योंकि इन सभी का जो एचसीएफ आएगा ना वो कॉमन 1 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही प्राइम नंबर है। चल देखते हैं। अच्छा इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना हुआ ना, अभी मैं बताऊँगा तुम्हें, है। देखो तो यहाँ पर अगर मुझे एलसीएम कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, सारे प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि 1 नहीं लिखना था लेकिन ठीक है फिर भी लिख दिया। तो 17 इंटू में 23 इंटू में कितना आ गया 29। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके बताओ। 17 3 जा, ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। 17 3 जा कितना आ गया 51, 51 सही है। 5 17 2 जा 34, 34 एंड 5 कितना आ गया 39। यहाँ पर हमने 39 लिख लिया, यानी कि 391 मल्टीप्लाई बाय ये जो 29 है ना, इसको मैं 30 माइनस में 1 कर देता हूँ। इजी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको भी सीखते चलो। अब अगर 30 का मल्टीप्लाई 391 से करूँगा तो एक 0 लास्ट में लगा देता हूँ। 3 का मल्टीप्लाई करूँगा 3, 9 3 जा 27, 2 एंड 3 3 जा 9, 9 हो गया, 9 10 11, ये हो गया मेरे पास 11 माइनस यहाँ पे 391 का 1 से करूँगा तो हो गया 391। अब बस मुझे यहाँ पर माइनस कर देना है। तो 10 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास 9, 12 में से 9 माइनस करूँगा तो कितना आ गया 3, 6 में से 3 माइनस करूँगा कितना आ गया मेरे पास 3, और ये हो गया मेरे पास 1 1 1 3 3 9। इसका हमारे पास क्या आ गया एलसीएम। और अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा 1। अच्छा ध्यान रखना, एक एमसीक्यू के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्या आया हुआ है क्वेश्चन, वो ये आया हुआ है कि अगर किसी भी 2 प्राइम नंबर का, ठीक है, अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ तो क्या होता है। तो याद रखना 2 प्राइम नंबर का निकालो, 3 प्राइम नंबर का निकालो, 4 प्राइम नंबर का निकालो। अगर मुझे प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना है ना तो हमेशा क्या होगा 1 होगा। और अगर मुझे एलसीएम निकालना तो क्या करेंगे, सारे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास उसका एलसीएम आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट नोट डाउन कर लेना। अच्छा एक और चीज़ याद रखना ना, किसी भी 2 प्राइम नंबर का इधर साइड में लिख लो है ना,
अगर मैं किसी भी दो प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर का अगर मैं HCF निकालता हूं तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। और अगर मैं को प्राइम निकालता हूं तो को प्राइम का मतलब ये होता है, को प्राइम नंबर का भी अगर मैं HCF निकालता हूं तो ये भी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसको नोट डाउन कर लो, MCQ जब मैं कराऊंगा किसी न किसी शॉर्ट्स के अंदर ये लेके आया हूं, ठीक है, वहां पर तुम देखना 100% ये क्वेश्चन आएगा। चलो नेक्स्ट, ये भी आसान सा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तीसरा आ गया क्या, दूसरा, अच्छा ये आसान था। चलो थर्ड वाला, 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 4, अगेन 2 से यहाँ पर 2 एंड अगेन से 2 से कितना आ गया, 1। अगर मैं 9 का करूंगा तो कितना आ गया, 3 3 एंड अगेन 3 एंड 1। 25 का अगर मैं करूंगा तो कितना आ गया, 5 5 एंड 5 1। देख रहे हो, ठीक है, 2 2 2 3 3 5 5। चलो कोई बात नहीं, करते हैं जरा, है ना। कहाँ गया हम, अगर मैं यहाँ पर 8 का लिखूंगा, नहीं दिख रहा होगा इससे, दूसरा। चल अगर मैं 8 का यहाँ पे करूँगा तो 2 का क्यूब हो गया, अगर मैं 9 का करूँगा तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, और अगर 25 का करूँगा तो कितना आ गया मेरे पास, 5 का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर LCM कैलकुलेट करने जाऊँगा, ध्यान रखना, LCM कैलकुलेट करूँगा तो मुझे सारे प्राइम नंबर्स चाहिए, यानी कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 2 का हाई पावर यानी कि 3, 3 का हाई पावर 2, 5 का हाई पावर स्क्वायर। 2 का क्यूब करूंगा कितना आ गया मेरे पास, 8, 3 का स्क्वायर करूंगा 9, और इधर कितना आ गया, 25। 25 8 जा करूंगा तो ये आ गया मेरे पास 200 इंटू में कितना आ गया, 9, 9 2 जा 18, यानी कि 1800 इसका LCM आ गया। अब तुम जरा मुझे बताओ इसका HCF क्या होगा। तो HCF तो और ज़्यादा आसान है, क्यों, कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा मुझे, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो मतलब 1 है, यानी कि यहाँ पे सीधे लिख देना कि इसका जो हमारे पास HCF आएगा वो कितना आएगा, 1। दिख रहा है नीचे, इसका HCF हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, क्यों ही दे दिया। चलो आगे चलते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। गिनती के 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और इजी क्वेश्चन है। पिछले वाले में एक ही पार्ट के अंदर 2 3 2 3 2 3 है ना, अब जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो देखो, गिवन दैट द HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM 306 एंड 657। ये तो आसान है, कैसे आसान है, चलो मुझे बताओ। हमें रिलेशनशिप पता है कि अगर मैं HCF मल्टीप्लाई बाय LCM करता हूं तो ये दोनों नंबर्स के इक्वल होते हैं। अब आप जरा मुझे बताओ HCF कितना देके रखा हुआ है, ये है मेरे पास 9 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया मेरे पास LCM, और दोनों नंबर्स यानी कि 306 इंटू में कितना आ गया, 657। 9 को डिवाइड में भेजूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू में कितना आ गया, 657 अपॉन में कितना आ गया, 9। अब 9 से यहाँ पे कैंसिल कर दो तो 9 3 जा 27। आई गेस ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा चुका हूँ, ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये हो गया मेरे पास 3, 9 3 जा 27, 336, यहाँ पे हो गया 4, यानी कितना आ गया मेरे पास, 34 इंटू में 657। अब सेम कॉन्सेप्ट जरा मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ कि कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। लास्ट वाले में तो सीधे आंसर बता दिया था, यहाँ पे करते हैं। देखो 34 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना तो ऐसे कर दो, 657 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर कर दिया मैंने 30 प्लस में 4। अब ये मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान रहता है, करते हैं जरा। तो यहाँ पर अगर 30 प्लस में 4 देख के रखा हुआ है तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया मेरे पास 0, है ना। 7 3 जा 21 2 एंड अगेन 5 3 जा 15 16 17 का 7 कितना आ गया 1 एंड 6 3 जा कितना आ गया 18 एंड 1 कितना आ गया मेरे पास 19 प्लस 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 7 4 जा 28 2 5 4 जा 20 एंड 2 22 2 बचा 6 4 जा 24 एंड 2 कितना आ गया 26। अब जरा मुझे बताओ क्या इसको ऐड करना ज़्यादा इजी पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो एक तो हो गया मेरे पास 8, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे जरा मुझे बताओ 2 एंड 1 कितना हो गया 3, 7 एंड 6 करूँगा तो 13 3 1 बचा, 7 6 कर दिया अपन ने, 9 एंड 2 11 11 एंड 1 12 2 1 एंड एक 1 बचा, 1 एंड 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2 2 3 3 8। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि हमारे पास LCM की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 3 3 8। ये मेरे पास आंसर हो गया। नोट डाउन करते रहो, ठीक है, या फिर साथ में करते रहो। ये क्वेश्चन साथ में करने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए अलग से नहीं सोचना है कि हम क्या करें कैसे करें, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब हमें बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा। अब क्या मैं ये भी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुम्हें, जरा मुझे बताओ क्वेश्चन क्या देके रखा हो, चेक वेदर द फॉलोइंग, ये n नहीं है, ये पावर में n है ना, ध्यान रखना।
चेक वेदर द 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब जरा मुझे बताओ इसके बारे में क्या एक्सप्लेन किया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर लास्ट में मुझे 0 चाहिए तो मेरे नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, फिर से सुनो, अगर लास्ट में 0 चाहिए तो मुझे नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 का होना कंपलसरी है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैंने इसीलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दिया था। चलो, हाँ, इसीलिए इसके ऊपर मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है, देखो कि 6 टू द पावर n का अगर मुझे चेक करना है तो ओवरऑल 6 टू द पावर n हमारे पास एक प्राइम नंबर ही, मतलब कंपोजिट नंबर ही तो है। इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या ये 2 इंटू में 3 हो जाएगा और इसके पावर में क्या हो चुका है हमारे पास n। जरा मुझे बताओ, अब अगर n को पहुंचाऊंगा तो ये हो गया मेरे पास 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर n, यानी ये 6 टू द पावर n एक नंबर है और इसका जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 टू द पावर n इंटू में 3 टू द पावर n। पावर्स तो मुझे मतलब नहीं है, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, मुझे तो ये प्राइम नंबर से मतलब है। और इस प्राइम नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, मतलब इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या नहीं आया है, 5 मिसिंग है। अगर 2 और 5 दोनों अगर होता तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आती। फिर सोचो, 2 और 5 अगर दोनों होता तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आती। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में ऐसा कोई n की वैल्यू होगी ही नहीं जहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, लास्ट में 0 है। डन, चलो जाए, देखो तो हमने यहाँ पे क्या बोला, ये आंसर सेम रिपीटेड है ना, बताता हूँ जरा, देखो पढ़ते हैं, समझते हैं फिर से, है ना। ये फर्स्ट वाली लाइन 3 पॉइंट में हम इसका आंसर करते हैं। फर्स्ट वाली लाइन क्या बोलता है, टू गेट नंबर एंड विद द डिजिट 0। अगर मुझे नंबर चाहिए जिसके लास्ट में 0 हो, वी नीड 2 and 5 एज प्राइम नंबर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मुझे 2 और 5 का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किस में, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। ठीक है, बट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n कहाँ से आ गया भैया, 6 टू द पावर n है, कॉपी पेस्ट डाल दिया है। चलो 6 टू द पावर n, बट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, यहाँ पे पूरा ही काटना पड़ेगा। ठीक है, ये हटा दो, ये पूरी की पूरी लाइन हटा दो, इसकी जगह हमें ये लिखना है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। क्या निकाला था अपन ने, देखो इधर पीछे हमने किया था 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर n है। तो यहाँ पर लिखूंगा कि इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n, ठीक है, दैट इज, यहाँ पे लिखते हैं दैट इज 6 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर n। ये लिखना है ना। वी गॉट ओनली 2 एज अ प्राइम नंबर, हमको क्या मिल रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ 2 मिल रहा है एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 टू द पावर n ends with the digit 0। ये पूरे के पूरे 3 पॉइंट नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूं कि लर्न करना है, लेकिन यहां पर तो लर्न करना है क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट लर्न करना है। जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ यहां पर होगा और यहां पर होगा, और अपने क्वेश्चन के मतलब आंसर के फ्रेमिंग में होगा जिस तरीके से क्वेश्चन होगा। डन, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये नया क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अब जो हमारे पास 6th वाला क्वेश्चन है और 7th वाला क्वेश्चन है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन नए क्वेश्चन है और इस नए क्वेश्चन को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। डन, ठीक है, समझेंगे इसको किस तरीके से करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास ये देकर रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक नंबर है। डन, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 आर द कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, कैसे हैं, ये चीज़ हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। डन, चलो देखो तो मैं तुम्हें समझाता हूँ ना कि ये हमारे पास क्यों आया, ऐसा हटाते हैं। देखो पहले हम ज़रा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, है ना, इसको अगले स्लाइड पे आते हैं। चलो देखो कॉन्सेप्ट समझते हैं। तुम जरा मुझे ये बताओगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर उसको याद करने की जरूरत है। अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं आता तो पहले फर्स्ट वाला लेक्चर देख के आओ, ठीक है, तो और अच्छे समझ में आया। हालांकि अभी भी मैं बता रहा हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये कहता है कि अगर कोई सा भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, ध्यान रखना, कोई सा भी अगर हमारे पास कंपोजिट नंबर है
तो मैं अगर चाहूँ तो उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर 20 लेता हूँ तो 20 को मैं 2 इंटू में 5 कर सकता हूँ। तो ये जितने सारे 1, 2 और 3 नंबर आए हैं, क्या ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है? हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर बोलना, ठीक है। क्या ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है ना? यानी कि जितने सारे कंपोजिट नंबर होते हैं मैं प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये अलग अलग प्राइम नंबर डिनोट कर रहे हैं, P1, P2, P3, P4, ठीक है। जरा इसको उल्टा सोचते हैं। उल्टा क्या सोचते हैं कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि 3 प्राइम नंबर है, डन। फॉर एग्जांपल 5 ले लेता हूं, एक 7 ले लेता हूं और एक 19 ले लेता हूं, ठीक है। अगर मेरे पास ये 3 प्राइम नंबर हैं और 3 प्राइम नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मेरे पास आंसर यहां पर एक कंपोजिट नंबर आएगा? सोचो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर से सोचो। यहां पर एक कंपोजिट नंबर है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यह कहता है कि इसको मैं प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूं। जस्ट इसका उल्टा सोचते हैं कि अगर मैं प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हमको ये कंपोजिट नंबर दे सकता है? आंसर है जी हाँ, बिल्कुल कंपोजिट नंबर दे सकता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, यहां पर पढ़ेंगे। चलो देखो नंबर क्या देके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्योंकि 2 अलग अलग नंबर है तो मैं यहाँ पर इसको n1 नंबर मान लेता हूँ, ठीक है। n1 नंबर की बात चल रही है, या फिर बोल तो सिंपली x मान लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में कितना आ गया मेरे पास 30। अब जरा सोचो कि अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं कि अगर मैं प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास कंपोजिट नंबर आ जाएगा। यही चीज़ तो मुझे प्रूफ करना है। तो अगर यहाँ पर ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो मेरा काम तो यूं आसान होता। मैं बोलूँगा क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये कहता है कि प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाता है? कंपोजिट नंबर। कुछ बात है समझ में? तो उन्होंने जो झोल बनाया है वो बेसिकली ये प्लस को बनाया, तो इस प्लस को हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं, डन। तो x इज इक्वल टू, इन सब में से मैंने 13 को कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा जरा मुझे बताओ। जैसे मैंने 13 को यहाँ पर कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा? 7 इंटू में 11 प्लस में 1, ये हो गया मेरे पास 13। इधर हो गया मेरे पास 77 प्लस में 1 और यहाँ पर लिखा मैंने 13, ये हो गया मेरे पास 78। और अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो 13 इंटू, देखो क्या मैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा, और ब्रेक करते हैं तो 13 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। और अगर मैं फाइनल रिजल्ट अगर देखूंगा तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ? ये हो गया 2 इंटू में 3 इंटू में 13 का स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब जरा सोचो, ये जो हमारे पास x की वैल्यू चलते आ रही है, मैंने सेम वैल्यू को सॉल्व करके मैंने इस तरीके से ला दिया ताकि सारे के सारे नंबर्स देखो 13, 2, 3 एंड 13, ये सारे के सारे क्या हो गए? प्राइम नंबर हो गए। अब अगर ये प्राइम नंबर हमारे पास दे के रखे हुए हैं और प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास x आ रहा है तो क्या x ऑटोमेटिक हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा? समझ पा रहे हो? ठीक है, डन। चलो करते हैं जरा। अगर समझ पा रहे हो तो भैया बिल्कुल लाइक कर देना है ना, शेयर तो करना ही करना है, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपसे। देखो तो ये x की वैल्यू 2 इंटू में 3 इंटू में 13 का स्क्वायर आ गया, डन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 2 इंटू में 3 इंटू 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू में 3 इंटू में 13 का स्क्वायर, है ना, इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू देके रखा हो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ही क्या होता है हमारे पास? कंपोजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ 2 इंटू में 3 इंटू में 13 का स्क्वायर, है ना, इज अ कंपोजिट नंबर। और इसका रीजन क्या दूंगा जरा मुझे बताओ? इसका रीजन दूंगा बाय फंडामेंटल थ्योरम
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डन। यहाँ पर बकायदा प्रॉपर रीजन लिखना है ना, समझ में आया। 2 इंटू में 3, ये कंटिन्यू लाइन है ना, 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर इज अ कंपोजिट नंबर, क्यों? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर यहाँ पे देके रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू x के इक्वल है, और ये x किसके इक्वल है? ये वैल्यू के ऊपर। तो मैं क्या बोलूँगा कि देयरफॉर 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस में 13 इज अ क्या हो जाएगा हमारे पास? कंपोजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू है तो बिल्कुल सेम, लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया। अरे भैया मैं 8 बोलूँ या 2 इंटू 4 बोलूँ, बात बराबर ही है। तो ये जो वैल्यू देके रखा हुआ है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली सेम है। किसके इक्वल है? x के इक्वल है, इसलिए क्या हो गया हमारे पास? कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, फटाफट उसको भी कर लेते हैं। हमारे पास क्या देके रखा हुआ सेकंड वाला पोर्शन, तो सेकंड वाले को भी अपन क्या ले ले, बताओ जरा मुझे। इसको y ले लेते हैं, ठीक है। ये देके रखा हुआ है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में कितना देके रखा हमारे पास? 5। डन। अब यहाँ से 5 कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया? y इज इक्वल टू 5 कॉमन निकाला, 7 6 4 3 2 और 1 को क्या ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस कितना लिख रहा हूँ मैं? 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वैल्यू आएगी। अब अगर इधर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो जरा मुझे बताओ, 4 3 जा यहाँ पे 12 हो गया एंड 6 2 जा कितना आ गया? 12 एंड 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 144। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा 5, ये हो गया 7 इंटू में 144 प्लस में 1। ये समझ में आया कैसे किया? मैंने बोला 6 2 जा 12 हो गया और यहाँ पे 4 3 जा 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो कितना आ गया? 144। अब आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू ये हो गया मेरे पास 5। अब यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 7 4 जा 28 2 हो गया, 7 4 जा 28 एंड 2 30 03 है ना। 7 1 जा 7 एंड 3 कितना आ गया मेरे पास? 10 एंड प्लस कितना आ गया मेरे पास? 1। तो y की वैल्यू कितना आ गया? 5 एंड 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास? 100 कितना आ गया मेरे पास? 9। अभी मैं तुम्हें बताऊं, असली बात तो ये है कि जो 1009 है ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये 1009 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तुम ट्राई कर लेना, है ना। शुरुआत के 10 15 20 क्या, हाँ मतलब ठीक है, ये 1009 याद रखना कि ये एक प्राइम नंबर होता है। डन। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 5 इंटू में 1009 इस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। डन, प्राइम नंबर, ठीक है। देयरफॉर 5 इंटू में 1009 इस क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। यहाँ पे लिखता हूँ इस कंपोजिट नंबर क्यों हुआ? तो यहाँ पर बाकायदा रीज़न देता हूँ, ठीक है। बिकॉज बाय फंडामेंटल थ्योरम, यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, है ना। बाय फंडामेंटल थ्योरम से ये ऐसा हुआ है, और जैसे ही बाय फंडामेंटल थ्योरम से हुआ तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? देयरफॉर x नहीं लिया था, इसको अपन ने y लिया था, ठीक है। यहाँ पर y, चलो तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि y इज कितना आ गया मेरे पास? कंपोजिट नंबर। और जैसे हमारे पास y कंपोजिट नंबर हुआ तो y की वैल्यू हमने क्या लिया था? तो हमने लिया था 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5 इस ऑल्सो क्या हो जाएगा मेरे पास? कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर। डन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कब से देख रहे हो? तकरीबन 1 घंटे के आसपास हो गया है ना। बस हिम्मत बनाए रखना, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, इसको अपन कंप्लीट करते हैं, हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। डन, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या देख रखा हुआ है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। देखो एक सर्कुलर पाथ हमारे पास दे के रखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ दे के रखा हुआ है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी के ऊपर हम भाग रहे हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स, ध्यान रखना ये 18 मिनट्स टू ड्राइव द 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, देखो समझने वाली बात है।
कि ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर सोनिया भी है और यहाँ पर रवि भी है। जो सोनिया लेती है टाइम, वो कितना टाइम लेती है? टोटल 18 मिनट्स लेती है, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, है ना, ध्यान रखना, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। एंड जो हमारे पास रवि है, ये सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही एक राउंड कंप्लीट कर देता है। 12 मिनट्स के अंदर ही हमारे पास क्या हो जाता है? एक राउंड कंप्लीट कर देता है। अब इन्होंने ना भागना स्टार्ट किया, ठीक है, ये सोनिया भी भाग रही है, रवि भी भाग रहा है, सेम टू सेम डायरेक्शन के अंदर भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर ही भागे जा रहे हैं। अब यार मुझे बताओ कौन आगे होगा? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जो रवि होगा वो आगे होगा, क्योंकि तो 12 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दे रहा है, तो फटाफट भाग रहा है। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आपको राउंड कंप्लीट ही नहीं करना है, ओवरऑल हमें ये बताना है कि ये कितने टाइम के बाद वापस से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कैसा कॉन्सेप्ट लगता है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो 12 मिनट 12 मिनट 12 मिनट 12 मिनट, तो क्या उसका टाइम हमारे पास बढ़ता जा रहा है? ध्यान समझना है ना। तो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 12 मिनट के अंदर, दूसरा राउंड अगर मतलब 2 राउंड कंप्लीट करेगा तो ये हो गया मेरे पास 24, ठीक है। उसके बाद फिर जरा मुझे बताओ, आगे बताओ, तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो ये कितना हो गया? 36, चौथा राउंड कंप्लीट करेगा तो 48। टोटल टाइमिंग ऐसे जाएगा ना कि 48 मिनट हो गए 4 राउंड कंप्लीट करें। लेकिन अगर ये हमारे पास सोनिया कंप्लीट करने जाएगी, ध्यान रखना है ना, सोनिया, है ना, तो एक कंप्लीट करेगी 18 के अंदर, दूसरा राउंड कब कंप्लीट करेगी? तो मैं बोलूँगा दूसरा राउंड तो 36 मिनट के अंदर कंप्लीट करेगी। अब जरा सोचो कि 12 मिनट के एंड पे रवि वापस से इसी पोजीशन पे होगा, फिर एक राउंड और कंप्लीट करेगा तो 24 पे यहीं पर होगा, और फिर अगला 36 पे यहीं पर होगा। समझ पा रहे हो? लेकिन ये जो सोनिया है, क्योंकि धीरे धीरे भाग रही है, तो जब तक वो 3 राउंड कंप्लीट करेगा तब जाके इसके 36 होंगे। यानी कि ये 36 और 36 यानी कि 36 मिनट के अंदर ये क्या होने वाले? मिलने वाले। तो ये तो हमने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। ओवरऑल इसका आंसर जो निकलता है, ये जो हमने 36 निकाला है ना, ये एलसीएम ही निकाला है। हम क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? फैक्टर मल्टीपल समझाया था। फैक्टर मल्टीपल क्या होता है? तो 12 के ये मल्टीपल्स चलते जा रहे हैं, 18 के मल्टीपल्स चलते जा रहे हैं, जो सबसे कॉमन है, जो सबसे पहले मिलेंगे वो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे वापस। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, टाइम के अंदर, तो 12:36 पे सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी और जो रवि है वो 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा। लेकिन 36 मिनट के बाद ही वो वापस सेम स्टार्टिंग पोजीशन के ऊपर मिलेंगे। तो ये तो हमने ये डायरेक्ट निकाल दिया। ओवरऑल अगर मुझे इसका आंसर लिखना हो तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल दूंगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। तो कैसे निकालेंगे बताओ? सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं एंड 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 से 9, अगेन 3 से करूँगा तो ये हो गया मेरे पास 3, एंड 3 से करूँगा कितना आ गया? 1। यहाँ पे 2 से किया तो 4, नहीं 2 से किया तो 4 नहीं 6, ठीक है, अगेन 2 से किया तो कितना आ गया? 3, एंड 3 से किया कितना हो गया? 1। तो यहाँ पे क्या हो गया? 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, एंड 12 का जब हमने किया तो कितना आ गया? 2 का स्क्वायर इंटू में 3। अब जरा मुझे बताओ, एलसीएम अगर मैं यहाँ पे निकालने जाऊँगा, ठीक है, तो एलसीएम इन दोनों का कितना आ जाएगा? एलसीएम जरा मुझे बताओ। एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू में 3, एंड मुझे हाई पावर चाहिए स्क्वायर, एंड 3 का हाई पावर चाहिए स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास 4 इंटू में 9, एंड 9 4 जा कितना आ गया? 36। जो हमने लॉजिक से निकाला था 36, वो हमारे पास यहाँ पर आ गया एलसीएम। तो मैं यहाँ पर फाइनल आंसर क्या लिखूंगा कि बोथ विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, आफ्टर, जरा मुझे बताओ कितने टाइम पे? बोथ विल मीट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कितने मिनट पे? आफ्टर 36 मिनट। मैं तुम्हें बताऊं तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बस थोड़ा सा उसके अंदर टाइमिंग का भी झोल कर देता है कि वो 12 बजे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, कितने बजे वो मिलेंगे, ठीक है, वो टाइमिंग पूछ लिया था। ये क्वेश्चन जब मैं तुम्हें पीवाईक्यू करूँगा ना, क्योंकि मैंने लास्ट जो वीडियो है वो पीवाईक्यू का भी सेट किया है, ठीक है, जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक पीवाईक्यू करवाऊँगा, तो उसके अंदर ना ये भी सेट किया, इस टाइप के भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के अंदर आया हुआ है। डन, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये मैंने पीवाईक्यू से ही लिए हैं, ध्यान रखना,
इसमें जितने सारे होमवर्क के अंदर क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके अंदर PYQ भी एडेड है। तो अगर ना समझने के बाद अगर ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना, सच्ची बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो द बेस्ट है। डन। तो ध्यान रखना, शो दैट द ये नेचुरल नंबर, ये PYQ का क्वेश्चन है, तीनों PYQ क्वेश्चन है। कैन नंबर 8 टू द पावर n आएगा यहाँ पर, ध्यान रखना ये 8 टू द पावर n का क्वेश्चन है। n बीइंग अ नेचुरल नंबर विद द डिजिट 0 गिव रीजन, है ना, 3 पॉइंट्स याद कर लेना है। एंड ये देखो 2 अलार्म क्लॉक रिंग, सेम चीज़ है, एक 20 मिनट पे रिंग करती है, एक 25 मिनट पे रिंग करती है ना। इफ दे फर्स्ट स्टार्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, 12 नून के ऊपर करता है, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन टुगेदर नेक्स्ट टाइम। ये आसान क्वेश्चन नहीं लग रहा? अगर मैं यहाँ पे 25 का और 20 का एलसीएम निकालूंगा तो 100 आएगा। डन। तो टोटल 100 मिनट्स बाद ये क्या करेंगे, बीप करेगी। अगर 12 बजे बिजली है तो 100 मिनट्स कितना हो गया, 1 घंटा 40 मिनट। यानी कि अगर 12 बजे बजी है तो वापस से सेम टाइम पे, है ना, 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 1:40 के ऊपर ये वापस से बजेंगे। मैंने बोला था ना क्वेश्चन आया है PYQ के अंदर, यही हमारे पास PYQ क्वेश्चन है। लेकिन तुम प्रॉपर तरीके से तुम्हें ये तीनों के तीनों क्वेश्चन होमवर्क करना है, पूरी एक्सरसाइज भी करनी है ना, जो मुझे PDF चाहिए पूरी एक्सरसाइज की भी चाहिए, तो पूरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं तुम्हें एज एन होमवर्क, PDF बनाना है एंड मुझे इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। बहुत सारे बच्चों ने सेंड करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और इस मंथ के लास्ट तक मैं एक ग्रुप बनाऊंगा क्लास 10th का, वाटर स्टडी सेंटर का, है ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पर डे बेसिस पे। तो तुम मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हो, फिर ग्रुप के अंदर हम बात करें कि हाँ भैया कितने लोग क्या कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा होमवर्क। डन। अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। डन। आगे चलते हैं जरा, हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है। अगर आप ऑफलाइन के अंदर कंफर्टेबल हैं, है ना, तो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। एक आरंभ स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ये टेस्ट देने के बाद, है ना, यू कैन गेट अप टू द 20% डिस्काउंट। धारनागा के अंदर हमारे पास कोचिंग है ना। कॉल करोगे सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे, अगर ऑफलाइन क्लास के अंदर ही आके तुम्हें पढ़ना है तो। अदरवाइज ऑनलाइन द बेस्ट है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पैसा टाइम सब कुछ बचा रहा हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ यूट्यूब के ऊपर करवाने वाला हूँ, एवरीथिंग। जैसे पैड बैच होता है, सेम टू सेम ऐसा है। डन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है पूरा का पूरा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, 1 घंटे का है, लेकिन पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ गया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के अंदर। बाय बाय।